ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज हम अपने 30 डे सीरीज का तृतीय अध्याय शुरू करने वाले हैं। हमने प्रथम अध्याय में वर्ण को समझा था और द्वितीय अध्याय में हमने उच्चारण स्थान। आज हम तृतीय अध्याय शुरू करने वाले हैं। यदि आपने वो दोनों वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। और अब जो मैंने आपको द्वितीय अध्याय में जो प्रश्न दिए थे ये उन प्रश्नों के उत्तर हैं। जिस प्रश्न में आपको बताना था कि वर्णों के उच्चारण स्थान क्या है। यदि आपको कोई भी समस्या हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, और यदि आपको आज की वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए आज का तृतीय अध्याय शुरू करते हैं। आज की हमारी विषय सूची है परिचय। मैंने आपको प्रथम और द्वितीय अध्याय में व्याकरण संबंधित विषय बताए, लेकिन आज के हमारे अध्याय में कुछ अलग है। आज हम व्याकरण से हटकर परिचय समझेंगे कि हम संस्कृत में अपना परिचय कैसे देते हैं, और यदि हमें किसी से पूछना हो कि आपका नाम क्या है तो हम कैसे बोलेंगे। शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ शब्द बता देती हूँ जिनके अर्थ आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले मम। मम इसका अर्थ है मेरा, मेरी या मेरे। अर्थात आप मेरा बोले तभी हम मम शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, मेरी बोले या मेरे बोले तभी हम मम शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। फिर है हमारा भवतः। भवतः इसका अर्थ है आपका, आपकी और आपकी। मतलब आपका बोले, आपकी और आपकी, कुछ भी तीनों में से आप अगर बोले तो भवतः शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। अब भवत्याः शब्द का भी अर्थ ये होता है आपका, आपकी और आपके। परंतु भवतः भवत्याः शब्द में एक अंतर भी है। तो चलिए मैं आपको ये अंतर बताती हूँ उदाहरण के माध्यम से। यहाँ पे दो बालक खड़े हैं। ये दोनों बालक एक दूसरे से पहली बार मिल रहे हैं, अर्थात एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं जानते, अपना नाम, एक दूसरे का नाम कुछ नहीं। तो देखते हैं अब ये एक दूसरे से संस्कृत में कैसे वार्तालाप करेंगे। प्रथम बालक पूछता है, मम नाम गणेशः भवतः नाम किम। मेरा नाम गणेश है, आपका नाम क्या है। भवतः आपका नाम अर्थात नाम, और किम मतलब क्या। तो इस बालक ने भवतः शब्द का प्रयोग इसलिए किया क्योंकि जिस व्यक्ति से वो उसका परिचय पूछ रहा है, उसका नाम पूछ रहा है, वो एक पुरुष है। तो हम भवतः शब्द का प्रयोग तब करेंगे जब जिस व्यक्ति से हम उसका परिचय, उसका जैसे पूछें आपका नाम क्या है, वो व्यक्ति एक पुरुष हो तो हम बोलेंगे भवतः। और फिर ये बालक क्या देता है उत्तर में, मम नाम राम कृष्ण। मेरा नाम राम कृष्ण है, मेरा नाम राम कृष्ण है, मम नाम राम कृष्ण। तो हमने अभी क्या समझा कि भवतः शब्द का प्रयोग हम तब करेंगे जब हम जिस व्यक्ति से इसका परिचय पूछे वह एक पुरुष हो। चलिए कुछ और उदाहरण देखते हैं। अब यहाँ पे एक बालक और एक बालिका खड़े हैं। ये भी एक दूसरे से पहली बार मिल रहे हैं, एक दूसरे का नाम, एक दूसरे का परिचय नहीं जानते। तो देखते हैं ये एक दूसरे के बारे में कैसे पूछेंगे। तो ये जो बालक है ये बालिका से पूछता है, मम नाम गोपालः भवत्यः नाम किम। मेरा नाम गोपाल है, भवत्यः नाम किम, आपका नाम क्या है। तो इसने भवत्यः शब्द का प्रयोग क्यों किया, क्योंकि जिस व्यक्ति से वो पूछ रहा है कि आपका नाम क्या है, अब एक स्त्री है, एक बालिका है। तो आपको याद रखना है कि जब हम बालिका से पूछेंगे या कोई स्त्री होगी तो हम क्या बोलेंगे, भवत्याः नाम किम। तो उत्तर में क्या देती है बालिका जवाब, मम नाम सीता। तो यदि पुरुष हो, जिस व्यक्ति से आप उसका परिचय पूछ रहे हैं, तो आप भवतः शब्द का प्रयोग करेंगे, और यदि सामने वाली व्यक्ति कोई स्त्री हो तो हम भवत्याः शब्द का प्रयोग करेंगे। चलिए आशा करते हैं आपको इतना समझ आएगा। अब हम कुछ और शब्द देखते हैं। भवान, भवती, अहम, अस्मि, अस्ति। भवान शब्द का अर्थ है आप, भवती शब्द का भी अर्थ है आप, अहम शब्द का अर्थ है मैं, अहम, अस्मि शब्द का अर्थ है हूँ, और अस्ति शब्द का अर्थ है। अब भवान और भवती शब्द में फिर अंतर क्या हुआ। तो देखिए भवान शब्द का प्रयोग हम तब करेंगे जब जिस व्यक्ति से हम उसका परिचय पूछ रहे हो वो कोई पुरुष हो। जैसे आप कैसे हम बोलते हैं ना, आप कैसे हैं, तब आप के लिए हम भवान शब्द का प्रयोग करेंगे। और भवती जब जिस व्यक्ति से हम उसका परिचय पूछे वो क्या, स्त्री। जैसे आप कैसे हैं, तो भवती, आपके लिए हम भवती शब्द का प्रयोग करेंगे। उदाहरण देखिए, अब ये दो मित्र हैं। तो ये जो बालक है अपने मित्र से पूछता है, भवान कथम अस्ति, आप कैसे हैं। भवान मतलब आप, कथम मतलब कैसे, अस्ति मतलब है। तो क्या पूछता है, भवान कैसे। और इसने भवान शब्द का प्रयोग क्यों किया, कि उसका मित्र एक पुरुष है। और उसका मित्र क्या उत्तर देता है, अहम सम्यक अस्मि, मैं ठीक हूँ। अहम मतलब मैं, सम्यक मतलब ठीक, अस्मि मतलब हूँ।
चलिए कुछ और उदाहरण देखते हैं। अब यहाँ पे जैसे एक बालक और बालिका खड़े, तो ये बालक क्या पूछते अपनी सखी से, भवती कथम अस्ति। तो उत्तर में क्या बोलती है वो, अहम सम्यक अस्मि। अब इसने भवती शब्द का प्रयोग क्यों किया, क्योंकि उसकी जो मित्र है वो एक सखी है, एक बालिका है, तो इसलिए उसने कहा भवती कथम अस्ति, आप कैसी हैं। तो उसने क्या कहा उत्तर में, उसकी सखी ने, अहम सम्यक अस्मि, मैं ठीक हूँ। आशा करती हूँ आपको इतना समझ में आया होगा। चलिए कुछ और प्रश्न देखते हैं। जैसे कि अब ये जो दो मित्र हैं, अब ये बालक अपने मित्र से पूछता है, भवान कस्याम कक्षायां पठति, आप कौन से कक्षा में पढ़ते हैं। और यदि यही कोई स्त्री होती तो वो क्या बोलता, भवती कस्याम कक्षायां पठति, आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं। तो इसने उत्तर में क्या बोला, अहम पंचम कक्षायां पठामि, मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। आयाम का अर्थ यहाँ पे क्या है, यहाँ विभक्ति लगी हुई है सप्तमी, इसलिए हमने कहा कक्षायाम। चलिए अब ये जो बालिका है ये अपने मित्र से पूछती है, भवतः ग्रामः कुत्र अस्ति, आपका गांव कहाँ है, या आप कहाँ के रहने वाले हैं। भवतः शब्द का प्रयोग हमने क्यों किया है, क्योंकि जो सामने वाला व्यक्ति जिससे पूछ रही है वो एक पुरुष है। तो भवतः ग्रामः कुत्र अस्ति, आपका गांव कहाँ है। तो उत्तर में क्या देता है, अहम भोयर ग्रामस्य निवासी अस्मि, मैं भोयर गांव का निवासी हूँ। अब ग्रामस्य मतलब गांव का, जो आदस्व यजस्य है यहाँ हमारी षष्ठी विभक्ति एक वचन लगा है, तो उसने क्या कहा, अहम भोयर ग्रामस्य निवासी रहने वाला अस्मि हूँ। आशा करती हूँ आपको ये समझ आया होगा। तो हम भवतः शब्द का प्रयोग तब करेंगे जब सामने वाला व्यक्ति क्या हो, कोई पुरुष हो। अब मेरे कुछ प्रश्न हैं आपसे जिनका उत्तर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मम नाम तन्वी, भवतः या भवत्याः नाम किम, भवान या भवती कथम अस्ति, भवतः या भवत्याः ग्रामः कुत्र अस्ति। तो ये मेरे कुछ 3 प्रश्न हैं आपसे कि आपका नाम क्या, आप कैसे हैं और आप कहाँ के रहने वाले हैं, जिनका उत्तर आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आज हमने व्याकरण से हटकर कुछ परिचय सीखा। ये विषय बहुत सरल है, साथ ही बहुत आवश्यक है। चलिए आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपने कुछ नया सीखा होगा और आप अपने दैनिक दिनचर्या में इसका प्रयोग करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।